हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। दिस इज़ माय एजुकेशन चैनल तलाशाइन एंड आज के वीडियो में आप लोगों को मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से, जिसमें आप 100 क्वेश्चंस देखेंगे नए नए टाइप्स के। इसमें मिक्सअप होगा प्रीवियस ईयर आईटीजे क्वेश्चंस, नीट क्वेश्चंस, WBJ क्वेश्चंस, एम्स क्वेश्चंस एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, KCET क्वेश्चंस, ऑल यूनिवर्सिटीज कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। ओके, तो मैं स्टार्ट करने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। द कांस्टेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी 1/4πε0 इन कूलम्स लॉ हैज द फ्लोइंग यूनिट्स। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है हम लोग को, क्वेश्चन को हमेशा रीड करिए 5 टाइम्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कांस्टेंट दिया हुआ है प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है, 1/4πε0। ये वाला फॉर्मूला आप लोग देखें कूलम्स लॉ, इन कूलम्स लॉ बोल भी रहा है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है कि कूलम्स लॉ पूछ रहा है। कूलम्स लॉ में 1/4πε0 का प्रोपोर्शनलिटी क्या यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हम लोगों को क्या है, C⁻², N मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन हम लोग का कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ फ्रॉम कूलम्स लॉ से देखिए, फ्रॉम कूलम्स लॉ से हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला ये वाला जानते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, तो हम लोग को वैल्यू इंटू r² क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन। और यहाँ पे रेडियस का क्या है, रेडियस का मीटर स्क्वायर, मीटर में होता है तो यहाँ पे रेडियस स्क्वायर मीटर स्क्वायर बाय चार्ज का कूलम स्क्वायर। यहाँ पे 2 चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम को ऊपर भेज दिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम पे पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, कूलम पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट ऑप्शन पे टिक मार दीजिए। कितना इजी से बन गया अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ये आप फॉर्मूला ये वाला आप इसको आप याद रखिएगा तो आपका ये बन जाएगा। ये आप नोट करते रहिए, मैं बताते जा रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, रहेगा है तो सभी इम्पोर्टेंट, बट कोई कोई फॉर्मूले होते हैं ना इम्पोर्टेंट, तो 1 मिनट ये हो गया। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। तो यहाँ देखिए सेकंड हम लोग का क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों को पता है, यहाँ देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैंने दिया डायमेंशन फॉर्मूला लिस्ट में, आप लोग बताया करंट इनटू एरिया। और करंट का हम लोग, करंट ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसको आप पूरे को ये वाले को याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए साइड में, ठीक है। उसी तरह मैं अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। द यूनिट ऑफ वेन्स कांस्टेंट B इज। वेन्स कांस्टेंट आप लोगों को पता है, वेन्स कांस्टेंट पता है आप लोगों को क्या होता है। वेन्स कांस्टेंट का फॉर्मूला अगर मालूम है तो वो इजी बन जाएगा। वेन्स कांस्टेंट B होता है, ठीक है, B = λ/m²। B = λ/m²। तो लैम्डा को हम लोग जानते हैं ये सही यूनिट मीटर में होता है, और टेम्परेचर का केल्विन तो M के। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन है,
यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दिख रहा होगा, 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दिख रहा है, 1 मिनट। हम लोग का MK यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। बट इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, ये भी याद कर सकते हैं आप, वेन्स कांस्टेंट है यहाँ पे, ये नोट डाउन कर सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि वेन्स कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, तो वेन्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.89 इंटू 10⁻³ MK। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं उसी तरह 4th क्वेश्चन पे। 1 नैनोसेकेंड इज डिफाइंड एज, 1 नैनोसेकेंड को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो 10⁻⁹ सेकंड है आपसे। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए 5th क्वेश्चन है जो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या नहीं होता है? एम्पेयर जानते हैं हम लोग, 7 होते हैं एम्पेयर, कैंडेला, केल्विन। न्यूटन हम लोग नहीं जानते, न्यूटन नहीं है। ठीक है, न्यूटन नहीं हम लोग के 7 में, याद कर लीजिए, वो मैंने बताया हुआ है। तो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछ रहा नहीं है, तो एम्पेयर होगा फंडामेंटल यूनिट, कैंडेला होगा, केल्विन नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। ये नहीं कि जल्दी नहीं पढ़ के फंडामेंटल यूनिट बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, तो यहाँ पे न्यूटन आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 6वां क्वेश्चन देखिए आप, गिवन दैट y इज इक्वल टू मीटर में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैं बोलूँगा कि द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a इज करेक्ट। अब पूछिए कैसे, तो ये देखिए y इज इक्वल टू हम लोग को गिवन है a sin 2π/λ ct माइनस x। ओके, तो यहाँ पर हेयर 2π/λ इंटू ct-x इज डायमेंशनलेस, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा डायमेंशनलेस होता है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी। और साइन थीटा कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसीलिए साइन का पूरा यहाँ पे एंगल यहाँ पे 2π/λ ct-x डायमेंशनलेस। ओके, और इसीलिए तो y बराबर a, तो और क्या बोल रहा है, x और y सेम है मीटर में, तो इसीलिए द यूनिट ऑफ 7 क्वेश्चन नंबर पे, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फिजिकल क्वांटिटी कौन सा नहीं हो सकता है? तो उसके लिए वोल्ट इंटू कूलम तो हो ही जाएगा। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ये नहीं होगा, एक मिल गया हेनरी एम्पेयर स्क्वायर, ये भी होता है, फेराड और वोल्ट भी होता है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड इज नॉट। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा यूनिट, तो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देख ले, आंसर भी मैंने लिखा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड इज नॉट अ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाय मास और वर्क बराबर क्या हो, इसको चेंज करेंगे, SI यूनिट ऑफ वर्क का जूल और मास का केजी, तो जूल पर केजी और मीटर, या इसको और लिख सकते हैं SI यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन देख के, जूल पर केजी, तो ये B इज द हम लोग का ये B सही हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 9 क्वेश्चन देख लीजिए, इफ द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम will be what? Double, tripled, quadrupled, 8 टाइम्स द, मैंने 4 मिनट, J इज इक्वल टू, बोल रहा है सबको, मास को, टाइम को, लेंथ को डबल करने के, तो डबल कर दिए 2m 2l स्क्वायर 2t t इनवर्स। यहाँ पे याद रहे t टाइम जो इनवर्स में, नीचे लाएंगे हम इसको, तो 4 बार आ जाएगा ml स्क्वायर t-1, यहाँ पे
ऐसे होगा, ठीक है। तो 4 जूल, ठीक है। तो क्वाड्रपल्ड, क्योंकि 4 है, डबल तो 2 नहीं ना है, 3 नहीं ना है, क्वाड्रपल्ड हो गया कि 4 हो गया, तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रपल्ड, थर्ड सी। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर 10 इक्वल टू डाइन पर सेंटीमीटर सीजियस मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहला मिल गया, बोल रहा नहीं होना चाहिए। और एक और ऐसा यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी हो गया, तो न्यूटन पर, तो एन न्यूटन पर मीटर इज नॉट द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस, यानी हम लोग का ये फर्स्ट वाला ये आंसर हो जाए, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 वेबिनार बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब वही पूछ रहे हैं हम लोग से, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो इजली आपको ये आंसर हम लोग आइए 12th में, ठीक है। यूनिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम जो पूछ रहा है उसी में चेंज कर दिए। फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एनर्जी बराबर वोल्ट बाय डिस्टेंस इनटू एस, तो वो मीटर से मीटर एक कैंसिल, तो वोल्ट मीटर, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा वोल्ट मीटर, यानी ये बी इज दी हम लोग का करेक्ट आंसर। इस पर क्लिक टिक मार हम लोग का यहाँ पर ऐसा यूनिट ऐसे सिस्टम वी नो डैट डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये सबको पता है। इन सीजीएस में डी हम लोग को गिवन है 0.625 ग्राम सेंटीमीटर माइनस, ये याद भी कर लेना चाहिए, ठीक है, वैल्यू को। और ऐसा यूनिट में भी हम लोग को गिवन है, ऐसा यूनिट में निकालने के लिए क्या करना होगा, डेंसिटी बराबर 0.625 इंटू 3 बाई के जी, ठीक है। ग्राम को के जी में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो के जी में हो जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻² से टू डिवाइड करें तो 10⁻² नीचे आ जाएगा, तो 10⁻6 मीटर क्यूब, मीटर माइनस क्यूब, ये हो गया हम लोग का कितना, सॉरी ये हम लोग का हो गया ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, एंड ये हो गया सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये सबको आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं या वैल्यू को। क्वेश्चन 14 देखिए अब, द यूनिट ऑफ स्टेफेंस कांस्टेंट, स्टेफेन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद है, पी इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू पावर 4, एकदम इजी क्वेश्चन है। सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए टी टू पावर 4। हमने तो पूछा यूनिट ऑफ स्टेफेंस कांस्टेंट, यूनिट हम लोग का ये होता है। तो पावर का वर्क, पावर का सॉरी वॉट होता है ऐसा यूनिट, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर केल्विन, तो केल्विन पावर 4 है टेम्परेचर, क्योंकि तो पर हम लोग का हो जाएगा यूनिट ऑफ स्टेफेन कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉट पर मीटर स्क्वायर के टू पावर -4 आंसर, ठीक है। उसी तरह अब आइए क्वेश्चन नंबर 15, 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू, ये फॉर्म 10⁻15 मीटर, 10⁻−15 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻12 तो पिकोमीटर होता है, ठीक है। तो ये आप 1 फेमटोमीटर एफ एम इज इक्वल टू 1 एफ एम इज इक्वल 10⁻−15 मीटर, ये आप लोग वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर। और एक और ये भी नोट में मैंने लिख दिया है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, और 1 नैनोमीटर आप कर लीजिएगा। टोटल
आई थिंक 9 to 10 नंबर से उसको वैल्यू दिए हुआ है, ठीक है। नैनोमीटर, पिकोमीटर, डेकेमीटर सब है, हेक्सामीटर सब है, तो मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज व्हाट? एफ इज इक्वल टू, हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे एफ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद है, परमिटिव पूछ रहा है, यानी एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट निकालने का, या परमिटिव बेसिकली पूछ रहा था एप्सिलॉन नॉट ही। एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट को बाहर लाएंगे तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एफ स्क्वायर। कूलम चार्ज का होता है ऐसा यूनिट, और 4 पाई ये डायमेंशन, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो फोर्स का न्यूटन और रेडियस का मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, और मीटर को उसको भी ऊपर दे देंगे, तो कूलम मीटर स्क्वायर, ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी का SI यूनिट। आंसर हम लोग कौन सा मैच कर रहा है देख लीजिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को ये अच्छा लगा वीडियो, तो अगर सब्सक्राइब करने का दिल है तो जरूर करिए, और अगर बेल आइकन कर दिया तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो और डालूंगा। अभी ये हम अभी 5 to 6 डेज चलेगा टेस्ट सीरीज़, ये क्वेश्चन पेपर, उसके बाद मैं IIT JEE के प्रीवियस क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद मैं, और ये सब का मैं लिंक डाल दे रहा हूँ उस सारे का। तो सी या एंड हैव अ नाइस डे एंड bye.